नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार। आप देख रहे हो सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिस पर मैं आपको आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ करवाने जा रहा हूं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में मैंने आपको 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। उनके अंदर बिल्कुल मैंने बेसिक ही बात की है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। वो लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और मेरा पक्का दावा है उन दोनों लेक्चर में से जो मैंने 2 लेक्चर्स पहले अपलोड किए हुए हैं, उन दोनों लेक्चर्स में से 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर देखने को मिलेंगे, 100% देखने को मिलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स आज हमारे साथ नया जुड़ा है, एक बार वो पिछले वाले 2 लेक्चर देखें, उसके बाद ही आज वाला ये लेक्चर देखना होगा आपको। ठीक है, तो मैं आपको रूटीन वाइज डेली करवाता रहता हूं। और दूसरी साइड में मैं आपको इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ा रहा था। इंडक्शन मोटर के बारे में हमने बहुत से टॉपिक कवर कर लिए हैं। मैंने आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर करवाया था पिछले लेक्चर्स के अंदर। जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हर एक टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए। तो आज मैं करवाने वाला हूँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारे पास जो पीएन जंक्शन बनता है वो किस तरह से बनेंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। जो हमारे पास एक मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर पदार्थ होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर पदार्थ होता है। और दूसरा मेरे पास कौन सा होता है, दूसरा मेरे पास होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो मेरे पास पदार्थ होगा। ये मैंने आपको 2 पदार्थ बताए थे जो कि हमारे पास यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर पदार्थ के रूप में। पी टाइप के अंदर मैंने क्या बताया था, जो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर पदार्थ है उसके अंदर जो हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं, अशुद्धियाँ जो मिला रहे हैं, वो कौन सी होती है। पी टाइप के अंदर जो अशुद्धि होती है वो होती है ट्राईवेलेंट। ट्राईवेलेंट यानी कि 3 इसके अंदर क्या होते हैं, 3 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास होंगे ट्राईवेलेंट। और अगर मैं बात करूं एन टाइप सेमीकंडक्टर पदार्थ की, तो इसके अंदर हम मिलाते हैं पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट यानी कि हमारे पास 5 जो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 5 मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया हुआ है मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। उसके बाद में हमारे पास बाहरी कक्ष होते हैं। इन जो कक्ष के अंदर जो मेरे पास लास्ट कक्ष बनती है, उस कक्ष के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बनेगा, जो बचेगा, मान लीजिए हम मेरे पास क्या है 11 किसी परमाणु संख्या है, किसी भी एलिमेंट की कोई भी हमारे पास तत्व है उसका 11 परमाणु संख्या है। तो अब हम किस तरह से इसको रखेंगे, सबसे पहले 2, उसके बाद 8, फिर क्या होगा 3, ऐसे ही रखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, 2 रखेंगे इलेक्ट्रॉन को। उसके बाद मेरे पास इसके अंदर बनेगा 8 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। यहाँ पर ये 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट के अंदर कितने बचे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो इन तीनों इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, इन तीनों इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन जो कि दूसरों के साथ ये क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, ये बात तो मैंने आपको बेसिक बात पहले बता चुका हूँ मैं इनके बारे में। तो आज हम आगे और चर्चा करते हैं। अगर हम पी टाइप और एन टाइप, जो मेरे पास पी टाइप और एन टाइप जो पदार्थ है, इनको मैं आपस में जोड़ देता हूँ तो क्या बनेगा, मेरे पास बन जाता है पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन। और पी एन जंक्शन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, पी एन जंक्शन आपको देखने को मिलेगा, आपने एक तो नाम सुना होगा डायोड का, एक नाम आपने सुना होगा ट्रांजिस्टर का, एक नाम आपने सुना होगा बीजेटी इसी के अंदर आएगा, एक आपने सुना होगा एफईटी के बारे में, एक आपने सुना होगा मोसफेट के बारे में। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक आपने सुना होगा एससीआर के बारे में। ठीक है, इन सभी के बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले डायोड के बारे में बात करते हैं, जो कि डायोड क्या होता है हमारा। डायोड एक पी और एन टाइप जो मेरे पास सेमीकंडक्टर पदार्थ है उनको आपस में जोड़ देते हैं तो हमारे पास डायोड बन जाता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक तो मेरे पास पी जंक्शन है, एक मेरे पास है एन। इसके अंदर क्या है मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको। मैं मान लीजिए ये पदार्थ जो मेरे पास है ये है मेरा पी टाइप पदार्थ है। ये पी टाइप पदार्थ के अंदर क्या होगा, आपको मैंने पहले ही बताया था। पी जो है इसके अंदर क्या होगा, मेरे पास पी के अंदर जो होल होते हैं, होल ज़्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या होते हैं, कम होते हैं। तो मान लीजिए इसके अंदर जो मेरे होल है ये मैं यहाँ पर होल बना रहा हूँ, ये मेरे होल है इसके अंदर पी टाइप पदार्थ के अंदर। और इसके अंदर क्या होंगे मेरे पास, ये नेगेटिव जो चार्ज है
वो भी इसके साथ में कंबाइन रहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा जो मेरे नेगेटिव आयन जो होंगे इसके अंदर, जो धनात्मक आयन होते हैं, नेगेटिव जो आयन है उनको क्या बोलते हैं, नेगेटिव आयन को बोलते हैं एक्सेप्टर। इसके अंदर नेगेटिव आयन जो है वो एक्सेप्टर का काम कर रहे हैं। एक्सेप्टर यानी कि एक्सेप्टर को बोलते हैं स्वीकारक, इसको बोलते हैं स्वीकारक। तो ये आपको पता चला पी टाइप के अंदर। और पी टाइप पर हमारे पास क्या होता है, पी टाइप पे जो होल है, होल पे हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है होल पर, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ तक मैंने बताया आपको पी टाइप के बारे में। इसी तरह से हम देखते हैं एन टाइप के बारे में क्या होता है। एन टाइप के अंदर क्या होगा, एन टाइप में ये बना देता हूँ, एन टाइप। एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको पता होगा। एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जो ये होते हैं प्लस चार्ज, जो कि होल जो बनाए हुए हैं यहाँ पर मैंने, ये मेरे होल होंगे इसके अंदर, ये होल होते हैं। तो ये मेरे पास कौन सा पदार्थ है, ये है एन टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर पदार्थ है, जिसके अंदर एन टाइप सेमीकंडक्टर के पदार्थ के अंदर क्या होगा, जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या होगा, इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है या पॉजिटिव जो आयन है, पॉजिटिव आयन, इसके अंदर जो पॉजिटिव आयन होगा वो क्या होता है, पॉजिटिव आयन हमारा डोनर का काम करता है इसके अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव आयन क्या करेगा, डोनर का काम करेगा। यहाँ पर आयरन नहीं है, आयन होगा, ये मैंने गलती से आयरन लिख दिया था। तो ये पॉजिटिव आयन है वो किसका काम करे, डोनर का। डोनर का मतलब क्या होगा, डोनर का मतलब होता है दाता, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, एन टाइप के अंदर जो पॉजिटिव आयन है वो क्या होंगे, डोनर का काम कर रहे हैं। और पी टाइप के अंदर जो नेगेटिव आयन है वो किसका काम कर रहे हैं, एक्सेप्टर का काम कर रहे हैं, स्वीकारक का काम कर रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि पी टाइप के अंदर क्या होता है, पी टाइप के अंदर होता है एक्सेप्टर, और एन टाइप के अंदर क्या होता है, एन टाइप के अंदर होता है डोनर। याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया था, लिखते हैं जैसे डोनर, डोनर लिखेंगे तो यहाँ पर एन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा होगा, एन टाइप पदार्थ ही होगा। अगर जैसे हम एक्सेप्टर लिखते हैं, एक्सेप्टर, तो इसके अंदर आपको पी दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा पदार्थ होगा, पी टाइप ही पदार्थ होगा। याद रखने का तरीका ये होता है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ये बातें बहुत ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया पी टाइप और एन टाइप। और जो मेरे पास एन टाइप है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एन टाइप पर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे पास एन टाइप के अंदर, ठीक है। ये तो मैंने बताया एन और पी के बारे में। आगे हम इनका जंक्शन बनाते हैं, इनको आपस में जोड़ देते हैं तो क्या बनता है वो हम देखते हैं। अभी यहाँ पर मैं इसको भी रफ कर रहा हूँ, ये आपको पता चल गया और कौन कौन सी हम अशुद्धियाँ मिलाते हैं पी टाइप और एन टाइप के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। आगे मेरे पास जो पॉइंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन हमारा क्या है, फैलाव बोलते हैं डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलाव करना। फैलाव करने का मतलब क्या हुआ, जो एक तो पी टाइप जो हमारे पास पदार्थ है, एक मेरे पास है कौन सा, एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर पदार्थ है। पी टाइप के अंदर क्या होता है, पी टाइप के अंदर जो मैंने आपको अभी बताया, पी टाइप के अंदर होल होते हैं। ये मेरे पास पी टाइप के अंदर होल है, प्लस चार्ज होगा। और एन टाइप के अंदर क्या होता है, एन टाइप के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन जिन पे माइनस चार्ज होता है। तो अब क्या होगा, डिफ्यूजन का मतलब यही होगा, जो पी टाइप से जो होल है वो एन टाइप में चले जाएंगे और एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में आएंगे, पी टाइप में आ जाते हैं। किस तरह से होगा ये पूरा प्रोसेस वो हम देखते हैं आगे। अब क्या है, इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ आपस में, तो क्या बनेगा, अब इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो ये एक पीएन जंक्शन बन जाएगा। यहाँ पर मैंने जोड़ दिया इनको, ये कुछ बीच की लेयर बनी है। अब ये जो इस साइड वाला पदार्थ है उसको मैंने क्या दिया है, ये मेरे पास है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर मैं प्लस प्लस बना देता हूँ, यानी कि होल है जो कि पी टाइप पदार्थ है ये। दूसरा जो होगा ये वाला कौन सा है, नेगेटिव, जो मेरे पास कौन सा होगा, नेगेटिव, यानी कि एन टाइप ये पदार्थ होगा। दूसरी साइड का ये एन टाइप पदार्थ है, दूसरी साइड वाला। यहाँ पर क्या होगा, अब इन दोनों के बीच में ये तो पी टाइप है और ये है एन टाइप, इन दोनों को मैंने जोड़ा तो ये दोनों क्या बन गए, ये दोनों बन गए पी एन जंक्शन। ये दोनों बन गए पी एन जंक्शन बन जाते हैं यहाँ पर।
अब आगे क्या होगा, आगे हमारे पास दिया हुआ है जो पी टाइप के जो नज़दीक वाला बैरियर होगा उस पे क्या होगा, पॉजिटिव आयन यहाँ पर बन जाते हैं पी टाइप के नज़दीक वाले बैरियर पे, और दूसरी साइड में जो एन टाइप का नज़दीक वाला बैरियर है उस पे क्या बनेंगे, नेगेटिव आयन यहाँ पर बन जाते हैं। अब क्या होगा, होल के जो मेरे पास होल है इसके अंदर, पॉजिटिव के अंदर जो होल होते हैं हमारे, जो आपको यहाँ पर मैं ये बना रहा हूँ, होल के साथ साथ में क्या है, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो एन टाइप के अंदर जो नेगेटिव आयन है उसके अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ थोड़े बहुत होल भी पाए जाते हैं। अब क्या होगा, इन दोनों को मैंने मिला दिया तो ये क्या बन गए, पीएन जंक्शन बन जाते हैं। और ये जो बीच वाला जो गैप होता है, ये जो गैप है इसे बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर यानी कि रुकावट। यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर है, ये हमारे पास रुकावट है एक टाइप का, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। या फिर इसको नाम आप दे सकते हो, इसका नाम क्या बोलेंगे हम, डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन इसे बोलते हैं लेयर। डिप्लेशन लेयर भी यही बनती है, ये आपको पता चला। पीएन जंक्शन को मिला देता हूँ तो क्या बनता है। आगे क्या दिया हुआ है, जो पी टाइप पदार्थ है, जो पी टाइप पदार्थ है इसके अंदर होल ज़्यादा होंगे। तो जो मैंने आपको पहले ही बताया था, पी टाइप के अंदर जो होल है हमारे पास उसकी क्या होगी, मेजॉरिटी होगी। और जो पी टाइप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, माइनॉरिटी होती है। यानी कि इस पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन की तो कमी होगी और होल हमारे पास इसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी टाइप में क्या होगा, इसी टाइप में एन टाइप जो पदार्थ है, एन टाइप के अंदर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है, एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी। और जो एन टाइप के अंदर जो होल होते हैं, होल कम ही दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होंगे, होल की होगी माइनॉरिटी, होल होते हैं यहाँ पर माइनॉरिटी। ये आपको पता होना चाहिए पी टाइप और एन टाइप के बारे में। अब आगे क्या है, इनको जोड़ देते हैं तो क्या सिस्टम बनेगा, किस तरह से ये काम करते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो मेरे पास ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आयन यहाँ पर बन रहे हैं, जो नेगेटिव साइड में, तो यहाँ पर नेगेटिव साइड में जो पॉजिटिव साइड में आयन बन रहे हैं वो कौन से होंगे मेरे पास, ये होते हैं पॉजिटिवली आयन। और दूसरी साइड में यहाँ पर आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है, तो ये कौन से होंगे, ये होते हैं नेगेटिवली आयन। ये तो बेसिक बात है, मैंने आपको पूरी बात बता दी बेसिक। जो पी और एन को मिलाते हैं तो क्या बनता है। अब इनकी जो बाइसिंग करते हैं, बाइसिंग आपको ज़रूरी है, बाइसिंग पे ही डिपेंड रहता है। जो हमारे पास डायोड होते हैं, रेक्टिफायर आगे काम करते हैं, पूरे बाइसिंग पे ही काम करते हैं। जो भी SCR है वो किस तरह से काम करेंगे वो देखते हैं। अब क्या है, बाइसिंग की बात करते हैं, BIAS बाइसिंग। ये बाइसिंग किस तरह से होगी। अब आपको बाइसिंग के बारे में बताऊं तो बाइसिंग दो तरह की होती है। एक तो बाइसिंग होती है फॉरवर्ड बाइस की, एक होती है रिवर्स बाइस। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, फॉरवर्ड बाइस कैसे होगी और रिवर्स बाइस किस तरह से होती है। तो मैं आपको पूरी डिटेल से बता रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास क्या है, मैं बात करता हूँ फॉरवर्ड बाइस की। यहाँ पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा पॉइंट। और दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होता है रिवर्स बाइस। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास जंक्शन ले रहा हूँ, पी और एन टाइप का जंक्शन है मेरे पास। ये है पी टाइप का और दूसरा ये है एन टाइप का। अब क्या है, पी पर क्या होगा आपको पता है, पी पर मैंने आपको भी बताया, पी पर क्या होगा, पॉजिटिव यानी कि होल। एन पर क्या होता है, नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन। ये आपको पता है। यहाँ पर क्या है, होल का मतलब ये मेरे पास इस तरह से होल होते हैं, और एन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि ये मेरे पास क्या है, फुल जो कवर होते हैं इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन है। अब इनको करना है मुझे फॉरवर्ड बाइस के अंदर। ये जो बीच वाली लेयर है मैंने आपको बताई थी, डिप्लेशन लेयर बोलते हैं इसे। पोटेंशियल बैरियर पूरा ये होता है पोटेंशियल बैरियर। अब मुझे क्या करना है, फॉरवर्ड बाइस में इनको जोड़ना है। तो मैं एक बैटरी की सहायता से इनको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने बैटरी क्या किया, बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है, जो बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है वो मैंने किसके साथ जोड़ दिया, पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया। और बैटरी का जो दूसरा नेगेटिव सिरा है वो मैंने किसके साथ जोड़ा है, नेगेटिव यानी कि एन टाइप के साथ मैंने जोड़ दिया। तो ये जो बाइसिंग बनती है इसे बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस। ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव, ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव होगा। यहाँ पर आप क्या समझ रहे हो,
जो पी के अंदर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया, नेगेटिव है तो बैटरी का नेगेटिव सिरे के साथ जोड़ दिया। तो ये कंडीशन बनेगी मेरी फॉरवर्ड बाइस, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, जीरो लेवल से आपको मैं समझा रहा हूँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर आपको पता चला फॉरवर्ड बाइस के अंदर इसमें वर्किंग कैसे होगी। वर्किंग आपको पता होगा, जैसे कि आपके पास एक तो प्लस चार्ज होता है, एक आपके पास दूसरा प्लस चार्ज होगा। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अगर एक आपके पास माइनस हो, एक आपके पास माइनस हो, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या रहती है, ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे। ठीक है, सेम चार्ज है तो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, जिसे बोलते हैं प्रतिकर्षित। ठीक है, जिसे बोलते हैं प्रतिकर्षित। अगर हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव आयन हो, इस तरह से अगर कॉम्बिनेशन हो, तो हमारे पास क्या होगा, ये कंडीशन बनती है आकर्षित की। यहाँ पर हमारे पास ये एक दूसरे को आपस में आकर्षित करते हैं, यानी कि ये अट्रैक्ट करेंगे, ये रिपल करेंगे, दूर भगाएंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं रिपल और इसे बोलते हैं अट्रैक्ट। ये आपको पता चला। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आपके पास होल है, होल पे क्या चार्ज बताया था मैंने, पॉजिटिव। अन पे कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, तो क्या ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे। यानी कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड जाने की कोशिश करेगा, और जो यहाँ पर होल है, होल पे पॉजिटिव चार्ज ये है, पॉजिटिव चार्ज इस साइड है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे। तो होल इस साइड जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, इलेक्ट्रॉन इस साइड से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की दिशा आपको ये दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रॉन की दिशा हमारी ये है। ये दिशा किसकी है, ये दिशा है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ पर आ रहा है इस साइड में। और जो करंट हमेशा हमारा फ्लो होता है वो आपको पता होना चाहिए, करंट हमेशा प्लस चार्ज से जाएगा और करंट हमेशा नेगेटिव चार्ज पर पहुँचेगा। ये होता है करंट की दिशा, ये हमारा पास आई होगा करंट। तो यहाँ पर आपको क्या पता चला, जो मेरी करंट की जो दिशा है वो ये है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की दिशा हमेशा उसके विपरीत होती है। ये बात भी आपको मैंने यहाँ पर बता दी है। तो ये कंडीशन बनती है फॉरवर्ड बाइस की। बिल्कुल इजी से मैंने आपको बता दिया फॉरवर्ड बाइस किस तरह से काम करता है, क्या होता है फॉरवर्ड बाइस के अंदर। अब यहाँ पर आपको क्या सीखने को मिलेगा फॉरवर्ड बाइस के अंदर। तो फॉरवर्ड बाइस के अंदर एक तो हमारे पास जो ये डिप्लेशन लेयर होती है, जो पोटेंशियल बैरियर होगा वो बिल्कुल छोटा होता है। सबसे पहली बात ये आपको याद रखना होगा, सबसे छोटा होगा तो इसके अंदर धारा आसानी से फ्लो होगी। सबसे पहला पॉइंट आपको ये, डिप्लेशन लेयर बिल्कुल छोटी होगी तो यहाँ पर धारा आसानी से फ्लो होगी, करंट आसानी से प्रवाह होगा। तो आप लिख सकते हो, जो हमारा धारा है, जो करंट है, करंट आसानी से प्रवाह होता है। ठीक है, यानी कि फ्लो होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, इसमें जो कंडीशन रहती है हमारी, जर्मेनियम जो है, जर्मेनियम कितनी वोल्टेज पे जाके काम करना शुरू करेगा, जर्मेनियम हमारा 0.3 वोल्ट पर काम करना शुरू करेगा। और बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन कितने पे काम करना शुरू करेगा, 0.7 वोल्ट पे काम करना शुरू करेगा सिलिकॉन। तो यहाँ पर ये कंडीशन आने के बाद जर्मेनियम अगर इतनी वोल्टेज पहुँच जाए या फिर सिलिकॉन पर इतनी वोल्ट पहुँच जाए, तो हमारा जो पोटेंशियल बैरियर होगा, जो हमारा पोटेंशियल बैरियर इस कंडीशन में टूट जाता है। जो ये पोटेंशियल बैरियर है वो टूट जाएगा और आसानी से इसके अंदर करंट फ्लो हो जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट कंडीशन मेरे पास है, इसमें जो फॉरवर्ड करंट होगा, हमारा फॉरवर्ड प्रतिरोध होगा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो होगा वो बहुत कम होता है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो ये बात आपको बेसिक बातें याद रखनी है फॉरवर्ड बाइस के अंदर। और डिप्लेशन लेयर मैंने आपको बता ही दिया, डिप्लेशन लेयर बिल्कुल इसके अंदर क्या होती है, पतली होती है, बिल्कुल छोटी होती है डिप्लेशन लेयर। ये बात है फॉरवर्ड की। रिवर्स बाइस की बात करते हैं अब। रिवर्स बाइस कंडीशन में क्या होगा, इसका उल्टा होगा बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये है हमारे पास डिप्लेशन लेयर, यहाँ पर मेरे पास क्या है, पी टाइप ये है, ये एन टाइप है। पी टाइप पे आपको पता है पॉजिटिव, एन टाइप पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर होल होते हैं, ये होल होंगे, और यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आपको यहाँ तक पता चल गया। अब ये वाली जो लेयर है हमारी वो डिप्लेशन लेयर है। अब रिवर्स बाइस में कंडीशन क्या होगी, रिवर्स बाइस में कंडीशन यही होती है कि जो
पॉजिटिव चार्ज है उसको जोड़ दिया हमने नेगेटिव साइड के साथ बैटरी का, और नेगेटिव चार्ज है उसको जोड़ दिया पॉजिटिव बैटरी के साइड में। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो अब आप देख सकते हो जो मैंने आपको अभी कंडीशन बताई थी कि पॉजिटिव यहाँ पर है, नेगेटिव यहाँ पर है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जो होल है वो इस साइड में मेरा चलेगा, और इस कंडीशन में क्या है, नेगेटिव मेरा इस साइड में है और पॉजिटिव इस साइड में है, तो ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड में चला जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ना कि एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो पास नहीं आएंगे, दूर जा रहे हैं, तो ये डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, डिप्लेशन लेयर हमारी इसके अंदर बड़ी हो जाती है। डिप्लेशन लेयर बड़ी होगी तो धारा फ्लो नहीं होगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं फॉरवर्ड या रिवर्स के अंदर क्या बोलेंगे, रिवर्स कंडीशन के अंदर धारा फ्लो नहीं होती। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें करंट फ्लो नहीं होता, इसमें करंट फ्लो नहीं होता। पहली बात आपको ये पता चली, इसमें अंदर क्या है, हमारा करंट फ्लो नहीं होगी। दूसरी बात क्या है, इसके अंदर जो डिप्लेशन लेयर जो बन रही है, डिप्लेशन लेयर बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी बन जाती है। ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, डिप्लेशन लेयर बड़ी बनेगी, डिप्लेशन लेयर बड़ी बनेगी तो करंट फ्लो हमारा नहीं होगा। ये जायज़ सी बात आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात आगे और क्या है, इसके अंदर जो हमारा रिवर्स करंट है, प्रतिरोध है, रिवर्स प्रतिरोध है, वो क्या होगा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब आपको ये पता चल गया फॉरवर्ड कंडीशन क्या होती है, रिवर्स कंडीशन क्या होती है एग्ज़ाम के अंदर। और आगे जो हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में, डायोड के बारे में पूरा, तो उनके अंदर सारी यही बातें बार बार यूज़ होने वाली है। मैं आपको बोलूँगा कि इसको आप रिवर्स वाइस के अंदर जोड़ो, तो आपको पता होना चाहिए रिवर्स वाइस में क्या होता है, हमेशा टर्मिनल जो होते हैं उनसे अपोजिट जोड़ते हैं। माइनस यहाँ है तो यहाँ प्लस को जोड़ेंगे, माइनस ये प्लस ये है तो इसको माइनस में जोड़ेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड के अंदर सेम कंडीशन होती है, तभी इसके अंदर धारा फ्लो हो रही है। तो ये जो आपको कंडीशन पता चली फॉरवर्ड और रिवर्स की, उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो आपके मन में, कोई सुझाव हो, तो आप हमें ज़रूर बताइए। और मैं आपको इंडक्शन मोटर भी दूसरी साइड में करवा रहा हूँ, इंडक्शन मोटर भी आप उसको अच्छी तरह से समझे। ये जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो है, ये मैं लगभग 3-4 दिन के गैप में ही रखूँगा। डेली इसके लेक्चर्स आपको नहीं मिलेंगे, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। जो इसके लेक्चर्स हैं वो 2-3 दिन के गैप में रहेंगे। ठीक है, क्योंकि साइड में मैं आपको इंडक्शन मोटर भी करवा रहा हूँ, तो वो भी ज़रूरी है आपके लिए, लेकिन ये भी ज़रूरी है। तो मैं इसका जो क्या है टाइम लगभग 2-3 दिन का गैप रहेगा। इंडक्शन मोटर हमारी कंटिन्यू चल रही है दूसरी साइड में, तो वो भी आप देखते जाइए। और साथ में प्रैक्टिकल्स वीडियो भी मैंने आपको बहुत करवाए हुए हैं, तो वो भी आप देखिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल के ऊपर आप इलेक्ट्रिकल थ्योरी और जो हमारे पास विनोद सर आपको मैथ करवा रहे हैं 10th और 12th का, शायद ही कोई इस तरह का कोई मैथ आपको करवाएगा। एक बार अपने कोई भी रिलेटिव है जो 10th और 12th के अंदर मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो उनको ज़रूर सजेस्ट कीजिए। ये हमारे पास 10th और 12th के बढ़िया फैकल्टी आपको मैथ करवा रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम आगे और इसी के बारे में और डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे और देखते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।